ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू मेधुनव क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे रूल्स जिनकी हेल्प से आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन बना पाओगे कि उनके क्या क्या रूल्स होते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आपके पेपर में आने ही है। मैंने कल सैम्पल पेपर शेयर किया था तो उसमें दी हुई है कि इसी तरीके से आएंगी। तो चलो सीखते हैं कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में हमें कैसे चेंज करने हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको कोई परेशानी आती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो। बेटा फर्स्ट रूल है हमारा, सबसे पहले देखो आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे, द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वे। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, जिसमें हम नंबर 1 देखते हैं। फॉर मोस्ट एडजेक्टिव्स, बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं, वी एड ई आर टू फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री एंड ई एस टी टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री। हम कैसे बनाते हैं कि ई आर और ई एस टी लगा करके, जिस तरीके से देख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, सिर्फ ई आर यहाँ लगा है और ई एस टी यहाँ लगा है। तो इसी तरीके से क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या कहता है। आगे बढ़ते हुए नंबर 2 पॉइंट पे हम आते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे दिया हुआ है, फोर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई। जो एडजेक्टिव लास्ट में वाई से एंड होते हैं, वी ड्रॉप द वाई एंड एड आई ई आर टू फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री एंड आई ई एस टी टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री। जो भी हमारे एडजेक्टिव्स जो लास्ट में वाई आएगा, ठीक है, अगर उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हमने बनाना है तो हम क्या करेंगे, y को हटा देंगे और y की जगह कंपैरेटिव में आई ई आर और सुपरलेटिव में आई ई एस टी लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है बेटा, फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट। जो भी हमारा एडजेक्टिव है वो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। कॉन्सोनेंट कौन से हैं, पहले वोवल्स देखो, वोवल होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। इसको अलावा इसके वो छोड़ करके जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं वो सारे हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जो भी एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट से एंड होता है, वी double the consonant and add er to form the comparative degree and est to form the superlative degree। तो हमने क्या करना है, उसको हमने डबल कर देना है। जिस तरीके से देखें, बिग, बिगर, बिगेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। बेटे यहाँ पर जो ये कॉन्सोनेंट के साउंड के बारे में बताया हुआ है कि एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से तो बहुत सारे हमारे एडजेक्टिव्स एंड करते हैं, ठीक है, ख़त्म होते हैं। तो हमारे मन में होगा कि हमें कब लगाना है। तो जो ये लास्ट हमारा वर्ड है, लास्ट लेटर है, जैसे जी, तो यहाँ पर जो ये लास्ट सिलेबल है इसकी साउंड बहुत ही कम आती है, हमें इस पर स्ट्रेस नहीं देना होता। कई बार भी क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि जिन वर्ड्स को उच्चारण करते हुए जिनमें लास्ट वर्ड पे स्ट्रेस नहीं आता है उनको हमने क्या कर देना है, उनका लेटर हमने डबल कर देना। जैसे बिग, बिगर, बी आई डबल जी, ठीक है। ऐसे ही सैड, सैडर, डबल डी ई आर, फैट, फैटर। समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटे नंबर 4, फॉर वर्ड्स एंडिंग इन ई। जो भी वर्ड लास्ट में ई से एंड करेंगे, वी एड आर फॉर कंपैरेटिव एंड एस टी फॉर सुपरलेटिव। वहाँ पर ई आर नहीं लगाना, ई तो पहले ही लगा हुआ है। जैसे कि पॉजिटिव में लार्ज, एल ए आर जी ई, तो लार्जर, आपने केवल आर यहाँ पर पुट करना है, लार्जर,
लार्जेस्ट, ठीक है, लार्ज यूं का यूं, तो आर और एस टी लगाएंगे यहाँ पे। टेम, टेमर, टेमेस्ट, लेम, लेमर, लेमेस्ट। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5, फॉर सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स के लिए वी ऐड द वर्ड मोर बिफोर द एडजेक्टिव्स टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड मोस्ट टू फॉर्म द सुपरलेटिव। हम कुछ एडजेक्टिव्स के लिए क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट हम आगे लगाते हैं, क्योंकि जो वर्ड होता है उसमें बहुत सारी साउंड्स होती है। ब्यूटीफुल, देखते हो, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो हम ब्यूटीफुल वर्ड को ब्यूटीफुलर, कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसलिए उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो ER EST लगाने की बजाय हम क्या लगाएंगे, मोर और मोस्ट। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा लास्ट रूल रहता है, उसको भी करते हैं। नंबर 6 रूल है, सम एडजेक्टिव्स चेंज कंप्लीटली इन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। इसके अलावा बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई ER EST नहीं लगेगा, ना कहीं पर Y को हटा करके I लगेगा। इस तरीके के वर्ड्स हैं गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी या मच। कोई भी दिया हो, दोनों का ही होगा, मोर और मोस्ट, ठीक है। आपने देखो साइड में एक इंस्ट्रक्शन दी है, देखो ये चीज भी आपने रिमाइंड करनी है। वॉच आउट, नेवर यूज मोर विद एडजेक्टिव ऑलरेडी इन द कंपैरेटिव डिग्री। जिन एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री बन सकती है उनके साथ हम कभी भी क्या यूज नहीं करेंगे, मोर। जैसे कि फर्स्ट करके दिखाया हुआ है, ही इज मोर काइंडर देन हिम। तो क्या है, ही इज काइंडर देन हिम, क्योंकि काइंडर तो कंपैरेटिव डिग्री है ही। नेक्स्ट देखो, शी इज मोर प्रेटियर देन हर कजन। तो कंपैरेटिव डिग्री से आगे हम मोर ऐसे नहीं लगा सकते, इसको लिखेंगे शी इज प्रेटियर देन हर कजन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक टेस्ट शेयर कर रही हूँ और उसको आप करके देखना। हाँ जी, ये टेस्ट है और आप इसको खुद से ही करके देखेंगे और इसके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट से स्टार्ट ना करके सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स। करेक्ट एडजेक्टिव से हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट है माई ड्रेस इज डैश देन हर्स, न्यूअर या न्यूएस्ट, ठीक है। एक बार दोबारा से रूल बता देती हूँ मैं। जिस भी सेंटेंस में ब्लैंक आने के बाद देन आता है वहाँ कंपैरेटिव डिग्री आएगी, द के बाद ब्लैंक आता है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और जिस सेंटेंस में द या देन कुछ भी नहीं दिया होता वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आएगी। इसको याद करते हुए देखते हैं। जॉन, इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और व्हाट्सएप करके मुझे बताएंगे, ठीक है। जॉन इज द डैश रनर इन स्कूल, फास्टर, fastest. A rock is dash than wood, harder, hardest. I am dash with our dog, then my brother is gentle, gentler. It was dash yesterday, then it is today, hot, hotter. Breakfast is the dash meal of the day, more important and most important. Next है number 7. Thomas is dash more hardworking, most hardworking than Louis, but Louis is faster or fastest. Last है बेटा, his fever is getting dash worse, worst. आई होप कि आपको एडजेक्टिव्स का कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। यही कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इससे बाहर एडजेक्टिव का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको आप एक कंप्लीट कोर्स कह सकते हैं। और ये वाला जो टेस्ट है इसको सभी बच्चे अच्छे से करेंगे अपनी कॉपी में और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे इनके आंसर्स को, ताकि
ये पता चल पाए कि आपको कितना समझ में आया है। थैंक यू बेटा, बाय।